हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग विष्णु प्रसाद जी के द्वारा लिखा एकांकी न्याय जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्याय। ठीक है। तो ये एक तरह का नाटक है। तो उसमें कुछ किरदार निभाए गए हैं। तो सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध उसका जो है किरदार निभाया गया है। कपिला वस्तु के राजकुमार है वो। देवदत्त कौन है? सिद्धार्थ का चचेरा भाई है, महाराज है कपिला वस्तु के महाराज। सुधोधन एवं सिद्धार्थ के पिता हैं वो। मंत्री है, महाराज के मंत्री। उनके मित्र है, सिद्धार्थ के मित्र। ठीक है। सखा। तो पहला दृश्य में क्या होता है, एक सुंदर सा उद्यान है, गार्डन है। संध्या काल का समय है, शाम का समय है। सूरज जो है वो डूब रहा है। गौओं का स्वर, गाय का स्वर जो है वो उठ रहा है। पक्षी जो है गीत गा रहे हैं, और जो है सिद्धार्थ और उनके मित्र जो है वो टहल रहे हैं। ठीक है, दोनों बातें कर रहे हैं। तो आपस में क्या बातचीत होता है वो देखते हैं। तो सिद्धार्थ जो है सबसे पहले मौसम का हालचाल बताते हैं, तो कि बहुत सुहाना मौसम है, बहुत शांति है। पक्षी जो है अपने घर पे लौट रहे हैं। वे अपने बच्चों से मिलने के लिए आतुर है, और गाय के बछड़े भी जो है वो भी अपने माँ को प्यार करने के लिए उतावले हो रही हैं। तो सखा में जो है हाँ पे हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि बछड़े जो है कैसे स्नेह से अपनी माँ को जो है पुकार रहे हैं। भला कुमार ये सब कैसे जानते हैं कि यह जो है समय उनकी माताओं के घर लौटने का है। उसके बाद सिद्धार्थ जो है कहते हैं तुम्हारी बात तो ठीक है, पर देखो ना, जब भोजन का समय होता है तो हमें अपने आप जो है भूख लग जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रकृति जो है हमेशा अपना कार्य जो है वो करते रहती है। भूख लगने पर भूख लगती है। सखा भी कहता है कि जब नींद का समय होता है तो हमें नींद आ जाती है। सूरज जो है पूरब से निकलता है और शाम को पश्चिम में जो है छिप जाता है। ये जो है कार्यक्रम जो है लगातार हमेशा जो है चलते रहती है। हर साल जो है गर्मी आती है और वर्षा जो है बरसाती है ना। यह एक स्वभाव होता है जो हमेशा जो है चलते रहता है। सखा जो है कहता है हाँ शायद यही बात है। अरे अरे, ऊपर तो देखो कितना सुंदर पक्षी है। तो पक्षी को दिखाता है। ठीक है। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि वो जो है राजहंस है। इकट्ठे जो सखा कहता है उनका कि जो वो इकट्ठे होकर जो है सुंदर लग रहे हैं। हाँ सचमुच अच्छे लग रहे हैं। उनका गर्दन देख के ऐसा लग रहा है कि मानो जो है वो हवा में तैर रहे हैं। सखा भी कहता है हाँ तैर ही रहे हैं। पानी में चलना तैरना कहलाता है, और हवा में चलना उड़ना कहलाता है। ठीक है। तो सिद्धार्थ जो है हंसकर कहते हैं कि सच मित्र, तुम बहुत बातें जो है जानते हो। तो सखा कहता है कि गुरुजी उनका कहते थे कि पिछले जन्म में जो सिद्धार्थ है वो क्या था, योगी था। कोई योगी वो होता है तपस्या करने वाला। ठीक है, तो कोई योगी था। तो सिद्धार्थ जो है शौक होके कहते हैं सच में? तो सखा कहता है हाँ सच ही बात है ये। तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि मैं गुरुजी से पूछूंगा कि योगी किसे कहते हैं। तुम ये सब बातें तुम बहुत जानते हो। सखा जो है घबराकर कहता है क्या हुआ राजकुमार, यह तीर किसने चलाया? तो सिद्धार्थ कहते हैं और उस पक्षी को देखो, वह किसी तेजी से भूमि पर आ रहा है। तो अचानक से क्या होता है, एक तीर चलता है और एक पक्षी को जो है लग जाता है, और वह घायल हो जाता है। उसका चीख जो है सुनाई देता है। तो हंस का चीख सुनकर जो है सिद्धार्थ जो है आगे बढ़ते हैं, उसके पास आके गिरता है। उसके बाद उसके शरीर में तीर लगा हुआ रहता है, रक्त बहता हुआ रह रहा है। तो कुमार जो है एकदम करुणा से क्या करते हैं, उसको उठा लेते हैं और उसको रख कर जो है संभालते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि कितना निर्दयी वो आदमी होगा जिसने एक जो है पक्षी, भोले भाले पक्षी को घायल किया है। इसने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? तो सखा भी कहता है यह सुंदर है, प्यारा जो लगता है। तो सिद्धार्थ कहता है कोई अगर प्यारा लगे या सुंदर लगे तो उसको क्या मारना चाहिए? उसका माँ जो है उससे प्यार करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो है मार दे। ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं, सखा कहता है कि तुम तो मनुष्य हो, मनुष्य को नहीं मारा जाता। तो सिद्धार्थ कहते हैं पक्षी को क्या मारा जाता है? तो उसका मित्र कहता है हाँ, पक्षी का जो शिकार करना होता है वो मनुष्य का धर्म होता है। तो शिकार करना जो है एक धर्म है, स्पेशली क्षत्रिय लोग का। क्षत्रिय लोग कौन होता है? जो लड़ाई वड़ाई करते हैं उन लोग को क्षत्रिय कहा जाता है। तो क्षत्रिय का जो है धर्म होता है ये सब शिकार करना। ठीक है। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि ऐसा आखिर धर्म किसने बनाया? शक्ति तो मनुष्य के हाथ में है, वो अपने स्वार्थ के लिए जो चाहे कर लेता है। ये अंडरलाइन करके रखिएगा। शक्ति तो मनुष्य के हाथ में है, वो अपने स्वार्थ के लिए जो चाहे कर लेता है। मतलब शक्ति अगर मनुष्य के हाथ में है अगर, तो वो क्या कुछ भी कर सकता है। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम अपने इस पक्षी को ध्यान से देखो। तो सखा कहता है ठीक है, मैं देख रहा हूँ।
तो सिद्धार्थ कहते हैं ये क्या मरने के लिए मारने के लिए है? क्या तुम्हारा मन इसे मारने के लिए चाहता है? तो सखा जो है कांपता हुआ कहता है कुमार, एकदम कुमार बोल के मतलब उसका मुंह जो है बंद हो जाता है। तो सिद्धार्थ कहते हैं बताओ मित्र से सखा कि देखो इतनी आंखें कितनी भोली है, इसकी आंखें कितनी भोली है, इसके स्पर्श कितना स्नेह है। सखा जो है सांस खींचकर कहता नहीं कुमार, मैं भी किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। सिद्धार्थ कहते हैं कि तुम ही नहीं मित्र, कोई भी जो है जिसके पास हृदय है इतना निर्दोष पक्षियों को मारना पसंद नहीं करेगा। लेकिन हाँ, तुम दौड़कर राजवैद्य से मरहम तो ले आओ। तो उसके बाद मरहम लाने के लिए जो है सिद्धार्थ कहते हैं, तो सखा चला जाता है मरहम लाने के लिए। उसके बाद तेजी से जो है देवदत्त आता है, जिसने जो है इसका शिकार किया था। देवदत्त जो है कहता है सिद्धार्थ तुमने मेरा हंस देखा? तो सिद्धार्थ कहते हैं तुम्हारा हंस कहाँ से? ठीक है। तो देवदत्त कहता है हाँ हाँ, मैंने जो है एक उड़ते हुए हंस को मारा था, अपनी आंखों से उसको गिरते हुए देखा है, वो इधर ही कहीं पे आया हुआ है, मेरा लक्ष्य देखा। तुम जो है मैं गुरुजी को बताऊंगा। देवदत्त कहता है कि मैं गुरुजी को बताऊंगा कि मैंने जो है एक हिरन को जो है मार दिया है, हिरन नहीं सॉरी हंस को जो है मारा है, ठीक है, तुम उसकी गवाही देना। तो सिद्धार्थ कहते हैं मैं तुम्हारी गवाही दूंगा कि तुमने एक निर्दोष पक्षी की हत्या की है, इसका प्रमाण यह हंस है। तो हंस को आगे बढ़ाते हैं, वह सहसा देवदत्त को डर कर चीखता है और सिद्धार्थ के गोद में दुबक जाता है। तो वो हंस क्या करता है, देवदत्त पर चीखता है और क्या करता है, सिद्धार्थ के गोदी पे और चिपक जाता है। देवदत्त मेरे हंस तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो, विवाद पीछे होगा। ठीक है। तो देवदत्त कहता है कि ये मेरा हंस है, इसे जो है मुझे ला दो। तो सिद्धार्थ कहता है क्यों दूं, यह मेरा है। तो तो सिद्धार्थ कहता है इसका प्रमाण क्या है कि ये तुम्हारा है? तो प्रमाण बोलता है कि अरे प्रमाण, इससे मैंने मारा है, इसका शरीर में मेरा तीर लगा हुआ है, इसलिए ये मेरा है। सिद्धार्थ कहता है तुमने मारा है पर इसे मैंने बचाया है, इसलिए ये हंस मेरा है, मैं नहीं दूंगा, बोल के ऐसा कहते हैं। तो देवदत्त कहता है तुम्हें देना ही होगा। सिद्धार्थ बोलते नहीं। तो आनाकानी चलते रहता है कि दूंगा नहीं दूंगा, मांगना ये सब जो है चलते रहता है। तो देवदत्त उसी में कहते हैं तुम राजकुमार हो इसलिए धौंस जमाना चाहते हो, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं भी एक राजकुमार हूँ। तो देवदत्त जो है अब बोलना शुरू कर देते हैं सिद्धार्थ को कि तुम एक राजकुमार हो इसलिए जो है अपना मतलब दादागिरी चला रहे हो, लेकिन ये भी मत भूलो कि मैं भी एक जो है राजकुमार हूँ। सिद्धार्थ जो है मुस्कुराकर कहते हैं मैं अब कहता हूँ तुम राजकुमार नहीं हो, पर उससे क्या होता है, मैं यह हंस तुमको कभी नहीं दूंगा। तो वो कहते हैं कि तुम राजकुमार नहीं हो, मैं हंस ये कभी नहीं दूंगा। तो सखा प्रवेश करता है, वह अचरज से देवदत्त को देखा है, फिर हंस को मरहम लगाता है, हंस फड़फड़ाता है, गोदी में चिपक जाता है और शांत हो जाता है। ठीक है। तो अचानक से उसका सखा आता है और देवदत्त को वो देखता है, उसके बाद मरहम लगाता है, हंस थोड़ा बहुत फड़फड़ाता है, उसके बाद जो है सिद्धार्थ के गोद में और चिपक जाता है और शांत हो जाता है। देवदत्त बोलते हैं कुमार, मैं इसे लेकर छोड़ूंगा, यह मेरा है। तो सिद्धार्थ बोलता है देखा जाएगा। तो देवदत्त एकदम क्रोधित हो जाता है, सिद्धार्थ मैं एक क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय जो है क्या करता है, शिकार करना नहीं छोड़ सकता है। तो सिद्धार्थ जो है एकदम धृत आवाज में बोलते हैं मैं भी क्षत्रिय हूँ देवदत्त, और क्षत्रिय अपने शरणागत को नहीं छोड़ सकता, मतलब शरण जो देने वाला जो लोग है उसको नहीं छोड़ सकता है। कहने का अर्थ यह है कि जो शरण में आता है क्षत्रिय लोग का, वो जो है शरण देता है। ठीक है। तो देवदत्त जो है तिलमिला जाता है। तो कुमार, तो सिद्धार्थ शांत स्वर में कहते ठीक है देवदत्त, मैं विवश हूँ। सखा जो है कुमार क्षमा करे, मैं कुछ निवेदन करूं? तो सिद्धार्थ बोलता है कहो मित्र, आप दोनों राजकुमार है, क्षत्रिय हैं, आप झगड़ा इस प्रकार जो है सुलझ नहीं सकता है। सुझाव है कि आप महाराज के पास आप लोग को चलना चाहिए, आप लोग को महाराज के पास जाना चाहिए, वही जो है डिसाइड करेंगे। देवदत्त क्रोध से, मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा, देखूंगा तुम मेरा हंस कैसे नहीं लौटाते। तो वो क्रोध हो जो के बोलता है कि मैं महाराज के पास जाता हूँ, देखूंगा कि क्यों तुम मुझे मेरा हंस जो है नहीं लौटाओगे। तो सिद्धार्थ बोलता है आओ मित्र हम भी चले, महाराज का निर्णय करेंगे। तो चलो कुमार, दोनों जाते हैं। ठीक है। तो ये जो है पहला पार्ट हम लोग करेंगे, ये पहला दृश्य की बात है। उसके बाद दूसरा दृश्य में महाराज के साथ में क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। That's caught in the crossfire.